एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी एंड इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडोक्रिनोलॉजी से, जिसके अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी में हार्मोन्स क्या होते हैं हमें पता है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं, ठीक है। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं इस वाले चैप्टर्स में, तो बहुत ही मज़ा आने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, यानी कि इनके पास जो है डक्ट नहीं होती है जहाँ पे ये अपने हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ कर सकें। तो ये जो अपने हार्मोन्स हैं वो कहाँ पर रिलीज़ करती हैं? ब्लड में रिलीज़ करती हैं। ये जो केमिकल मैसेंजर होते हैं अपने डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ कर देती है, क्योंकि इनके पास अपने खुद की डक्ट नहीं है। अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, इनके पास अपनी एक डक्ट होती है, तो ये जो भी अपना केमिकल मैसेंजर सिक्रेट करती हैं वो सब ये अपने डक्ट में रिलीज़ कर देती हैं। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बाद डक्ट्स होती हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। देखो, सबसे पहले हार्मोन्स की सिग्नलिंग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक सेल है जिसको सिग्नल भेजना है, उसको हम बोलते हैं सिग्नलिंग सेल, ठीक है। तो सिग्नलिंग सेल क्या करेगी? सिग्नल भेजेगी, यानी कि वही इन टर्म्स ऑफ केमिकल मैसेंजर या कोई भी लिगेंड या फिर हम हार्मोन बोल सकते हैं। तो जैसे ये सिग्नल भेजेगी, ये क्या करेगी? उसको ब्लड में रिलीज़ करेगी सिग्नलिंग सेल। उसके बाद जो होगा, जो टारगेट सेल्स होती हैं उस पर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये जो हार्मोन होगा ब्लड के थ्रू इस रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा एंड हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस तरीके की सिग्नलिंग को हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं, यानी कि जिसमें एक सेल जो है वो किसके अंदर? ब्लड के अंदर अपना मैसेंजर रिलीज़ करती है, देन ब्लड के थ्रू वो ट्रैवल करते हुए जाता है एंड रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाता है टारगेट सेल पे, एंड वहाँ पे फिर उसका एक्सप्रेशन होता है या अपना जो है इफेक्ट देता है। तो इस तरीके की सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। एक दूसरे टाइप की सिग्नलिंग होती है। देखो, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में एक बात याद रखो, जो सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल होती है दोनों अलग अलग होती हैं। These cells could be near about to each other और distantly located। ये एक दूसरे के पास पास भी हो सकती हैं एज वेल एज दूर भी हो सकती हैं। हार्मोन और लिगेंड जो है वो ब्लड के थ्रू मूव कर रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई एंडोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। दूसरी तरह की सिग्नलिंग हम देखते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है? सिग्नलिंग सेल जो है वो रिलीज़ करेगी हार्मोन, लिगेंड या जो भी मैसेंजर है वो रिलीज़ करती है, एंड टारगेट सेल जो होती है एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं। सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल एक दूसरे के एडजेसेंट होती है, पास पास होती हैं, तो यहीं पे वो रिलीज़ करेंगी एंड यहीं पे वो रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा। इसके अंदर वो ब्लड के थ्रू होके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये होती है पैराक्राइन सिग्नलिंग। एक होती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मतलब सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल दोनों ही सेम है, नाम से पता चल रहा है ऑटो, मतलब खुद ही जो है केमिकल मैसेंजर रिलीज़ करेंगी एंड खुद ही जो है रिसेप्टर पे जो है वो बाउंड हो जाती है। इस तरीके की सिग्नलिंग को हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ये हमको टी सेल्स में देखने को मिलती है, ठीक है। जब हम इम्यूनो पढ़ेंगे वहाँ पे हम इस सिग्नलिंग को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको जो है ये 3 तरीके की सिग्नलिंग का डिफरेंस याद रखना कि पैराक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग एंड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती हैं, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग जो है वो देख ली है, ठीक है, कि पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कैसे कैसे होती हैं। अब एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, ये एक ओवरव्यू, एक बार आप ये जो डायग्राम है फ्लो चार्ट, ये अपने दिमाग में एकदम जमा लेना, उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 तरीके के हार्मोन्स जो है वो क्लासीफाई होते हैं कि उनका नेचर क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो हम 3 तरीके के हार्मोन्स जो है वो पढ़ते हैं। एक होते हैं अमाइन्स हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन एंड स्टेरॉयड हार्मोन। अमाइन हार्मोन जो होते हैं हमारे पास कैटेकोलामीन्स एंड थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं ये अमाइन्स हार्मोन्स होते हैं। कैटेकोलामीन्स जो होते हैं, जो एड्रेनल मेड्यूला के हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं कैटेकोलामीन्स, यानी कि हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड होती है। एड्रेनल ग्लैंड का जो एड्रेनल मेड्यूला वाला पार्ट होता है उसके जो हार्मोन होते हैं जिसको हम एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ये कौन से होते हैं? कैटेकोलामीन्स होते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड नेचर के होते हैं ये वाले हार्मोन्स। ऐसे ही जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड जो रिलीज करती है, सिक्रेट करती है T3 एंड T4, ये भी क्या होते हैं? अमाइनो एसिड के ही नेचर के होते हैं एंड ये भी क्या होते हैं? अमाइन हार्मोन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं,
पेप्टाइड हार्मोन कौन से होते हैं, जैसे कि मैक्सिमम अमाउंट जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना वो पेप्टाइड हार्मोन्स ही होते हैं नेचर उनका, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एलएच, एफएसएच जो हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सारे कौन से हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड नेचर के हार्मोन होते हैं एक्सेट्रा। ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। पेप्टाइड हार्मोन्स जो मोस्टली हार्मोन्स आपको पेप्टाइड नेचर के ही मिलेंगे। देन स्टीरॉयड हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं, जैसे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले जो हार्मोन्स होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, वो स्टेरॉयड हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं या क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स वही जो एड्रिनल मेडुला का बाहर वाला पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके जो हार्मोन्स होते हैं एज वेल एज जो गोनैड्स होते हैं उनके टेस्टिस से जो हार्मोन्स निकलते हैं, ओवरी से जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो सब स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, दे आर कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड। ठीक है, एक हमने ये देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन की अमाइंस में कौन कौन से आ रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है, अमाइंस में कैटेकोलामीन्स, थायराइड। पेप्टाइड में जो हमारे नॉर्मल मैक्सिमम अमाउंट में मिलते हैं हमको इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एलएच, एफएसएच। स्टेरॉइड में एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले एंड गोनैड्स हमारे टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो नेचर होता है ना रिसेप्टर का वो क्या होता है, यानी कि ये काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जो हमारे कैटेकोलामीन्स होते हैं एंड जो हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, कैटेकोलामीन्स और पेप्टाइड दोनों जो है हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि इनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल के सरफेस पे होता है, तो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। यहाँ बल्कि जो कोलेस्ट्रॉल और थायराइड हार्मोन होते हैं वो लाइपोफिलिक होते हैं। लाइपोफिलिक मतलब ये हाइड्रोफोबिक होंगे, यानी कि ये जो है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर इनका होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं एंड अंदर जा सकते हैं। तो इनका जो रिसेप्टर होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है, सेल के अंदर होता है। तो ठीक है, आपको कैसे याद रखना है कि स्टेरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन, देखो ऑइड आ रहा है ना, इससे याद रख सकते हो स्टेरॉयड एंड थायराइड। तो स्टेरॉयड एंड थायराइड कैसे होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का मतलब है कि इनका जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर है, तभी तो ये क्रॉस करके उससे जाके बाइंड करेंगे। एंड जो रिमेनिंग है कैटेकोलामीन्स और पेप्टाइड, इनका जो रिसेप्टर है वो सेल सरफेस पे ही होता है, तो इसलिए ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये क्रॉस नहीं कर सकते, तो इनका रिसेप्टर सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्लियर हुआ होगा क्लासिफिकेशन हार्मोन एंड इनका नेचर कैसे कैसे होता है, लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। अब इनकी थोड़ी सी सिग्नलिंग पे नज़र डाल लेते हैं कि लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। देखो, जो रिसेप्टर होते हैं हार्मोन के, हमने बोला कि जो हाइड्रोफिलिक है। अब हाइड्रोफिलिक कौन कौन से थे, एक तो हमारे कैटेकोलामीन्स थे एंड एक हमारे पेप्टाइड्स थे, यानी कि ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं तो ये क्रॉस नहीं कर सकते। इनका जो रिसेप्टर होता है वो सरफेस पे होता है। इनकी सिग्नलिंग आपको ये वाली सिग्नलिंग मिलती है, जी प्रोटीन वाली सिग्नलिंग। जब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे ना, इसको हम डीप में पढ़ेंगे, अभी आपको जितना इतना ही याद रखना है। ठीक है, देखो हाइड्रोफिलिक हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो जैसे ही जो हार्मोन है रिसेप्टर से बाइंड करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, ये एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। एडेनाइलेट साइक्लेज जो है साइक्लिक मैसेंजर होता है, सेकेंडरी मैसेंजर एएमपी, ये जो है एक्टिव हो जाता है। यहाँ से जो है फिर ये जो है प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करता है, बहुत सारे काइनेज एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि फिर अपना कुछ फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं, कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं एंड ओवरऑल जो है ये हार्मोन अपना काम करने लगता है, यानी कि ये जो है अपना प्रोसेस दिखाने लगता है कि जो भी इसका काम है हाइड्रोफिलिक हार्मोन का। ये आप ओवरव्यू देखो कि हाइड्रोफिलिक हार्मोन काम कैसे करते हैं। तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड करके एंड ये जी प्रोटीन वाला जो है इनका पाथवे चलता है, जिसकी वजह से ये अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी हाइड्रोफिलिक हार्मोन के बारे में। अब हम लाइपोफिलिक हार्मोन की बात कर लेते हैं। लाइपोफिलिक हार्मोन कौन कौन से थे, स्टेरॉइड एंड जिनके पीछे ऑइड आ रहा था, स्टेरॉइड एंड T3 एंड T4, दे आर लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक नेचर होता है, तो इनका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। देखो ये रहा इनका रिसेप्टर, तो ये हार्मोन्स जो है क्रॉस कर लेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड यहाँ पे बाइंड करते हैं। हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, यानी कि ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा एंड डीएनए पे बैठ जाएगा, जाके एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करेगा एंड कुछ जीन का एक्सप्रेशन करेगा, जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स बनेंगे एंड वही अपना एक्शन जो है वो शो करेगा।
करेगा। सो लाइपोफिलिक हार्मोन इस तरीके से अपना एक्शन शो करते हैं, वेयरएज हाइड्रोफिलिक हार्मोन इस तरीके से अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी। एंड जो सेकेंडरी मैसेंजर जो है ना बहुत टाइप के होते हैं, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, ये आप याद कर लो। CAMP भी सेकेंडरी मैसेंजर होता है, CGMP भी, कैल्शियम भी के सेकेंडरी मैसेंजर होता है, एंड IP3 भी होता है सेकेंडरी मैसेंजर। सो दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, यहाँ पे हम CAMP लिखा हुआ है ये वाला पाथवे में, ठीक है, एडेनाइलेट साइक्लेज वाले पाथवे में। तो ये आपको क्लियर हुआ ना कि हाइड्रोफिलिक हार्मोन एंड लिपोफिलिक हार्मोन काम कैसे कर रहे हैं, एंड कौन कौन से हार्मोन हाइड्रोफिलिक होते हैं, कैटेकोलामीन्स एंड पेप्टाइड हार्मोन। लिपोफिलिक कौन से होते हैं, ऑइड, याद रखना, लिपोफिलिक ऑइड, थायराइड एंड स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनैड्स वाले हार्मोन्स। तो ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स सिक्रेशन क्या होता है इनका, हार्मोन्स होता है, रिलीज होते हैं ब्लड में। ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं, इंट्रासेल्युलर मैसेंजर होते हैं जो ट्रेस अमाउंट्स में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, एंड इनका जो नेचर होता है नॉन न्यूट्रिएंट नेचर होता है हार्मोन्स का। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। इसके बाद देखो, अब ये आपकी बॉडी है, इसमें आपको देखना है कि हम कौन कौन सी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। सो ब्रेन के अंदर हम हाइपोथैलेमस रीजन पढ़ेंगे। ब्रेन के अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी के ऊपर हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है। देन हमारी जो है पीनल ग्लैंड होती है यहाँ पे, ठीक है, पीनल ग्लैंड। ये सब हम क्या देख रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स देख रहे हैं। देन यहाँ पे हमारे पास थायराइड होती है एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है यहाँ पे। देन यहाँ पे थाइमस होता है, ठीक है, थाइमस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैनक्रियाज होते हैं। देन एड्रेनल ग्लैंड, देखो किडनी के ऊपर जो ये ग्लैंड होती है ना, इसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ये सारी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स देख रहे हैं। टेस्टिस एंड ओवरी, तो ये सब हम एंडोक्राइन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ एकदम। उसके बाद देखो एंडोक्राइन सिस्टम में यही सारा मैंने लिखा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल, ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। ये सारा हम ये मिलके क्या बनाता है, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम हमारा बना लेता है। देखो और भी दूसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इन्हीं के हार्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पिट्यूटरी का अगर आप, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से।